सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे बीपीआईटी दिल्ली, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की। तो बीपीआईटी दिल्ली हमारी न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2021 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो बीपीआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 381 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 295 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 75% के आसपास बन रहा होता है। बात कर ले अगर हम कौन से ब्रांचेस है वो सारे, तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जा रहा होगा, जिसमें हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी में बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट इसमें भी हो जाता है, लेकिन वहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को हम यूजुअली अवॉइड कर रहे होते हैं। बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 7 एलपीए 2022 में रहा। लेकिन इस डेटा के हिसाब से अगर एवरेज पैकेज गेस करें, क्योंकि एवरेज पैकेज का कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो 7 एलपीए अगर मीडियन सैलरी है तो 8 से 9 एलपीए के आसपास या 8 से 8.5 कम से कम आपका एवरेज सैलरी होना चाहिए था। बट स्टूडेंट्स बता रहे 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज है। अब जो भी सारा कुछ मुद्दा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले किस प्रकार का प्लेसमेंट सिनेरियो है, क्या सारी चीजें। मुझे जितना ऑफिशियल और अनऑफिशियल डेटा मिला प्लेसमेंट को लेकर मैंने बता दिया। तो आप जो भी स्टूडेंट्स बीपीआईटी से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में प्लेसमेंट सिनेरियो लिखकर बताना ना भूलें। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेंस 2023 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था 1,38,984 रैंक पर। वहीं आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था 61,152 रैंक पर। और बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो। अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हमारे हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हॉस्टल और मेस का ऑफिशियल डेटा हमें मिला नहीं और ज्यादातर स्टूडेंट्स को हॉस्टल मेस मिल भी नहीं रहा होता है। इसको लेकर क्या सिनेरियो है हॉस्टल और मेस को लेकर, तो हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अगर हम बात कर ले हॉस्टल और मेस का, हमारे पास स्टूडेंट्स ने एक डेटा शेयर किया है कि पर ईयर हॉस्टल और मेस मिलाकर 1 लाख के आसपास पर ईयर देखने को मिल रहा होगा। तो अगर हम बात कर लें कि हमारे 4 साल में आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन मिलाकर जो फी स्ट्रक्चर हो रहा होगा वो लगभग 5 लाख है। और अगर हम अपना 1 लाख जो अनऑफिशियल डेटा है पर ईयर हॉस्टल प्लस मेस का, ये भी एड ऑन कर दे तो 4 साल के अंदर आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 9 लाख लगभग पड़ जाएगा टोटल फी। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा बीपीआईटी दिल्ली आपके दिल्ली में एक बढ़िया लोकेशन मतलब मेट्रो से 5 मिनट की दूरी बताई गई है। तो मेट्रो से 5 मिनट की दूरी पर 5.7 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है, जिसमें अगर बाकी सारे कनेक्टिविटी की भी बात अगर पहले हम कर ही ले, फिर उसके बाद बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो 18 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, 18 किलोमीटर दूर। 29.5 किलोमीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 31.5 किलोमीटर दूर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। और अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर लें तो 32 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली देखने को मिल जा रहा होगा। अब अगर बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो आपको क्लासरूम में एसी देखने को नहीं मिल रहे होंगे, लैब्स में एसी नहीं होंगे, लेकिन लाइब्रेरी में एसी अवेलेबल है। इसी के साथ क्लासरूम आपका बढ़िया साइज का है, डिसेंट है, स्पेसियस है, 60 स्टूडेंट एक बार में आराम से फिट हो सकते हैं। बट स्कूल क्लासरूम लाइक वाइब्स आ रहे होंगे, इसी प्रकार का लुक होगा, नॉर्मल प्लेन सा क्लासरूम होगा, बेंच डेस्क बेंच लगे हुए हैं और इसी के साथ आपको प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। यही सारी चीजें हमारे बेसिक सा एक नॉर्मल स्कूल क्लासरूम टाइप का क्लासरूम मिलेगा। प्लेग्राउंड के नाम पे आपको एक काफी बड़ा सा प्लेग्राउंड देखने को मिल जाएगा, जिस किसी एक प्लेग्राउंड में ही आपको क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी जो प्रैक्टिस होना हुआ इसी प्लेग्राउंड पे हो रहा होता है, क्योंकि काफी बड़ा प्लेग्राउंड है। प्रॉपर आपके वॉलीबॉल हो गए, बास्केटबॉल हो गए, इन सारी चीजों की स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है आपके ग्राउंड में। और इसी प्लेग्राउंड पे आपके फेस्ट एंड इवेंट्स भी कंडक्ट हो रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होगा
क्राउड भी बहुत ज्यादा नहीं, जैसा हम देख पा रहे हैं 300 लोग 400 लोग का क्राउड है, बहुत ज्यादा नहीं है आपके एक ईयर में। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारे कैंपस में आपको 3 कैंटीन आज के डेट में देखने को मिल जा रहे होंगे, जिसमें आपके जो भी बेसिक खाने पीने के जो भी नीड्स हो गए वो सारी चीजें कवर अप हो जा रही होती, लेकिन थोड़ा सा महंगा बताया गया कैंटीन मार्केट रेट से। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी, वो भी ज्यादातर गर्ल्स के लिए नहीं है, सिर्फ 64 रूम्स अवेलेबल है डबल सीटर रूम ऑक्यूपेंसी के साथ, यानी कि 128 गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। अब देखिए बाकी सारे जो गर्ल्स बच गए, या तो आसपास में बहुत सारे पीजी और रेंटेड रूम्स देखने को मिल जाएंगे, और बॉयज के लिए तो सिर्फ पीजी और रेंटेड रूम्स ही ऑप्शन रह जाता है, लेकिन इसकी उतनी कुछ खास जरूरत पड़ ही नहीं रही होती है, क्योंकि मोस्टली जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के आसपास में ही जिनका घर है वही सारे स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो भी आपके जीजीएस आईपीयू के कॉलेजेस हो गए, यूजुअली इन सारे कॉलेजेस में अगर कुछ टॉप 2-3 कॉलेजेस को छोड़ दें, वही सारे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं जिनका आसपास में कहीं घर है, या फिर अगर बहुत दूर दराज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत हॉस्टल फैसिलिटी होता है, नहीं अगर हॉस्टल फैसिलिटी तो आसपास में पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर रह सकते हैं। तो बॉयज के लिए तो कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, पीजी रेंटेड रूम अवेलेबल है, या फिर अब अगर आप घर से आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स के लिए भी वही है, घर से आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पीजी रेंटेड रूम मिल जाएगा, नहीं तो 128 गर्ल्स का सिटिंग कैपेसिटी वाला हॉस्टल बताया गया है। तो इस प्रकार के हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, कहीं पर एसी और नॉन एसी भी बता रखा गया था रूम्स अवेलेबल है, बट एक्चुअल क्या सिनेरियो है एसी और नॉन एसी का मुझे ऑफिशियल डेटा नहीं मिला। तो जो भी जिस प्रकार के और हॉस्टल फैसिलिटीज है, कैसा क्लीनलीनेस रहता है, किस प्रकार के सर्विसेज है, जो भी सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। जो भी गर्ल्स, क्योंकि बॉयज के तो हॉस्टल है ही नहीं, तो जो भी गर्ल्स बीपीआईटी से इस वीडियो देख रहे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मेस का खाना भी डिसेंट एवरेज ठीक ठाक बताया गया, एक एवरेज मेस की तरह। और अगर बात कर ले हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज फेस्ट क्लब्स की, तो ठीक ठाक आपको स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, मतलब एवरेज है। और इसी प्रकार के आपको इवेंट्स एंड फेस्ट भी देखने को मिल जा रहे होते हैं, जिसमें अगर कुछ एक मुझे हाईलाइटिंग नाम लगा, आपके सिंगर बोल सकते हो, रैपर बोल सकते हो, पैराडॉक्स, तो ये एक मुझे हाईलाइटिंग नाम मिला जो बीपीआईटी के इवेंट फेस्ट में विजिट किए थे, जिसका नाम मल्हार हो रहा होता है। इसी के साथ हमारे आज के इस वीडियो में यही सारी चीजें थी। अब जो स्टूडेंट्स में बीपीआईटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।